मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, यानी कि लोकतंत्र आखिर क्या चीज है ना। और लोकतंत्र क्यों हमें चाहिए, क्या एक शासन के लिए लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है या फिर शासन में राजतंत्र काफी है। हम जानेंगे इसकी मिनिमम परिस्थितियों के बारे में कि कौन कौन सी परिस्थितियां लोकतंत्र के लिए आवश्यक पक्ष में तर्क देती है और कौन सी परिस्थितियां अनावश्यक पक्ष में तर्क देती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र आखिर क्या है। लोकतंत्र क्या है, क्या ये एक शासन का रूप है या एक ये प्रणाली है या कोई राजनीति है। एक्चुअल में लोकतंत्र है क्या, तो कुछ आपका चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र क्या में सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। क्या जानेंगे हम? परिभाषा। क्योंकि कुछ भी चीज जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि उसकी परिभाषा क्या है। तो बेटा लोकतंत्र मतलब क्या है। सबसे पहले लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम है लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब लोगों का, है ना। तंत्र यानी कि जो जिस व्यवस्था के अंदर एक शासन का रूप है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का रूप है। क्या है? शासन का रूप है, ठीक है। जिसके अंदर लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जो लोगों का तंत्र है वो क्या करता है, अपनी सरकार खुद चुनता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आज के टाइम पे लोकतंत्र भारत में है? क्या भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? राज्य से मतलब एक राष्ट्र है, या फिर भारत में आज भी अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलती है। क्या ये सच है? इसके क्वेश्चन का जवाब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम दूसरे देशों से अच्छा है अपने देश के बारे में पढ़ें, ठीक है। अपने देश के बारे में जानें। आपका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये पढ़ना है, आपने नोट्स क्रिएट करना है, आपने क्वेश्चंस लिखने, डन खत्म बस नहीं। आपने सिर्फ इतना नहीं करना है, आपको अपने क्वेश्चंस, नोट्स और मार्क्स के साथ में अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। क्योंकि बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दोगे, अपनी नॉलेज पे ध्यान दोगे, तो आप ना ही समाज में रहने लायक बन पाओगे और ना ही कुछ जीवन में कर पाओगे। क्यों? क्या मैम शिक्षा से ही सब कुछ होता है? नहीं, शिक्षा से सब कुछ नहीं होता, पर शिक्षा से ही समझ आती है। और यदि आपके पास समझ नहीं है तो आप इस समाज के अंदर नोच लिए जाओगे, खा लिए जाओगे। यदि आपको पता ही नहीं कि आपकी व्यवस्था में, आपकी शासन व्यवस्था में क्या है, आपके कानून क्या कहते हैं, आपका नियम क्या कहता है, इस धरती पर रहने के लिए, इस देश में रहने के लिए आपके लिए आवश्यक चीज कौन सी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो जरूरी है जो इस वक्त चल रहे हैं, या ये अनावश्यक चीज है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे इस देश में रह पाओगे, कैसे इस देश में संचालन कर पाओगे, कैसे अपना परिसंचालन कर पाओगे। तो प्लीज बी अवेयर नाउ। आपने अवेयर होना है, ठीक है। आपने सिर्फ इसको पढ़ना ही नहीं है, समझना है, अपने देश से कंडक्ट करना है कि आखिर लोकतंत्र क्या है, क्या मेरे देश में लोकतंत्र है, अगर ये अच्छा है तो हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक शासन का रूप है। अब मैम शासन क्या होता है? तो बेटा शासन वो होता है कि जब जनता को संचालित, जनता के लिए, जनता इतनी सारी है हमारी, ठीक है, उसको संचालन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक व्यवस्था कायम करते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उसे हम बोलते थे लोकतंत्र ही बोलते थे, उसे बोलते थे राजतंत्र। क्या बोलते थे? राजतंत्र। और जब सैनिकों का शासन होता है तो उसे बोलते हैं कौन सा? कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अब परिभाषा क्या है लोकतंत्र की? वापस लोकतंत्र पर आ जाओ कि शासन का एक रूप है जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें जनता यानी कि लोग अपने शासक को स्वयं चुनते हैं, ठीक है, स्वयं चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं। तो यानी कि शासन का वह रूप जहाँ पे जनता अपने शासक को, यानी कि सरकार को, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है, उसे बोलते हैं हम लोकतंत्र, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम? डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं हम उसको? डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर जो पीपल्स है वो इलेक्टेड करते हैं अपने रूलर्स को,
ठीक है, खुद से इलेक्टेड करते हैं, ठीक है, इसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। गॉट इट? अब लोकतंत्र क्या सही है या गलत है? और भारत में लोकतंत्र है और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आपके मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठा? उठना चाहिए। यदि नहीं उठा, क्या हमारा जो शासन है, पहले हम जानते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क जानते हैं कि इसके पक्ष में तर्क क्या है, क्या लोकतंत्र सही होता है, इसके पक्ष में हम तर्क जानेंगे। ठीक है, लोकतंत्र सही होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनता अपने शासक को खुद चुनती है, यानी कि जनता स्वयं चुनाव करती है। और लोकतंत्र तभी होता है जब हम देखते हैं क्या यहाँ पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ठीक है बेटा, चुनाव क्या होता है बेटा? जहां पर आप सरकार को चुन रहे होते हैं उसे चुनाव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि चुनने को चुनाव बोलते हैं। तो सरकार का चुनाव क्या होता है? जनता स्वयं करती है। अच्छी बात है भाई, तो लोकतंत्र होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जनता ही अपने शासक को चुनेगी। दूसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, यानी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से क्या अभिप्राय है कि जो चुनाव होंगे वो बिल्कुल फेयर होंगे। ठीक है, फेयर मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होंगे कि कोई ले देकर बात करने वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, और तो और कोई भी चुनाव के नाम पर, किसी भी इस प्रक्रिया के नाम पर क्या नहीं करेगा, दूसरों को पैसे नहीं देगा, रिश्वत नहीं देगा, स्वतंत्र रूप से होंगे, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर क्या होता है लोकतंत्र के अंदर? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्या होता है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और सरकार जो होती है वो बहुदलीय होती है, बहुदलीय सरकार। क्योंकि बहुदलीय सरकार का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बहुदलीय सरकार नहीं होगी तो चुनाव कैसे होगा, है ना? चुनाव कैसे होगा अगर बहुदलीय सरकार नहीं होगी तो? सो पक्ष में तर्क है ये। ठीक है, अब बहुदलीय सरकार है और चौथा आपका आता है कि अन्य शासन से बेहतर होता है। और जो इसके निर्णय होते हैं, निर्णय जो होते हैं बेटा, वो निर्णय भी बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। निर्णय समान रूप से होते हैं, समान व स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं लिए जाते। सरकार सोच समझ के विचार विमर्श करके ही निर्णय लेती है। ठीक है, इतना आया समझ में कि भाई हाँ, लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन है। जनता खुद चुन रही है कि भाई आओ तुम हम पे शासन करो। पर बेटे, क्या लोकतंत्र को हम विपक्ष रूप में भी देख सकते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क रहेंगे? इसके विपक्ष में क्या तर्क रहेंगे? ठीक है, इसके विपक्ष में क्या तर्क रहेंगे? पहला बेटा, सरकार बदलती रहती है। वेरी बैड कंडीशन कि सरकार बदलती रहती है। ठीक है, तो सरकार बदलती रहती है। साथ में जो निर्णय होते हैं वो देरी में होते हैं। निर्णय हो तो जाते हैं, अच्छे होते हैं, पर बेटा निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। अच्छा, निर्णय लेने में देरी होती है मैम कैसे? बेटे क्योंकि ना बच्चे, आप खुद देखिए, हमारे यहाँ पर इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं,
क्या आज तक एक को भी फांसी की सजा हुई है? नहीं हुई। क्यों? क्या वो फांसी के हकदार नहीं है? क्या उन्होंने रेप करके कोई सवाब का काम किया है? नहीं, उन्होंने गुनाह किया है और गुनाह की माफी नहीं होती है। Dear every government and another judicial system, I say that गुनाह की माफी नहीं होती है, गुनाह की सजा होती है। पर हमारे यहाँ के लोकतंत्र में उनको सजा ही नहीं दी जाती है ना। कितने रेपिस्ट, अभी मणिपुर का आप केस देखिए, रूह कांप जानी चाहिए, है ना, दहक जानी चाहिए आपकी आत्मा। जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हुई है, सिर्फ हिंसा इसी प्रकार नहीं हुई है कि हिंसा का रूप है, वहाँ सिर्फ दमन नहीं हुआ है, वहाँ सांप्रदायिकतावाद नहीं हुई है, वहाँ जातिवाद नहीं हुआ है, वहाँ पे एक मानव यानी कि एक मनुष्य जात में स्त्री का अपहरण हुआ है। और वो अपहरण होना इस बात की निशानी देती है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र का आधार है? क्या लोकतंत्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तो हम देख रहे हैं निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है कि निर्णय लेने में बहुत देरी होती है, यानी कि यहाँ पे निर्णय बहुत देरी में लिया जाता है लोकतंत्र में। जैसे कि भारत का लोकतंत्र देख लो कि यहाँ पे कितनी भी हिंसा हो जाए पर निर्णय नहीं ले सकते जल्दी से। क्यों? पता नहीं, शायद ये शांत रहने में इनको ज्यादा खुशी होती है। आप देख पा रहे होंगे मणिपुर में जो केस हो रहा है, मणिपुर का जो केस है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है। बताया जा रहा है कि घोर कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि आप खुद देखें कि वहां पे किसी मनुष्य का अपहरण किया है। आप महिलाओं का अपहरण करके क्या समझ रहे हैं कि वो महिला द्रौपदी है? हाँ, आज